दिल्ली का लाल किला जल्द ही राममय होने जा रहा है। पिछले दिनों दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लौकुश रामलीला आयोजन समिति की ओर से आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में भाग लिया और तब से भव्य लौकुश रामलीला की तैयारियां जोरों पर हैं। बड़े बड़े पंडाल सज रहे हैं, कलाकार भी जुट चुके हैं और राजधानी एक बार फिर रामलीला की रंगीन छटा में डूबने वाली है। इसी के साथ लौकुश रामलीला कमेटी ने इस साल की तैयारियों की औपचारिक शुरुआत कर दी। कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि इस बार का मंचन 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होगा और दशहरा पर्व 2 अक्टूबर को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। भूमि पूजन समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अलावा सांसद प्रवीण खंडेलवाल, सांसद योगेंद्र चौंदलिया और बांसुरी स्वराज भी मौजूद थीं। पूरे विधि विधान से ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा संपन्न कराई। सभी अतिथियों का पटका, स्मृति चिन्ह और शक्ति का प्रतीक गदा भेंट कर सम्मान किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि लौकुश रामलीला कमेटी भारतीय संस्कृति और परंपरा को जीवित रखे हुए है। रामचंद्र भगवान की पूरी रामलीला समिति, लौकुश रामलीला कमेटी जो वर्षों से इस प्रांगण में प्रभु राम के नाम की ज्योत जलाती है, पूरे समाज को उनके चरित्र का वर्णन करती है। दिल्ली की सर्वाधिक लोकप्रिय रामलीला, जहां स्वयं प्रभु राम का आशीर्वाद लेने के लिए लाखों लोग रामलीला के दिनों में यहाँ आते हैं। मेरा सौभाग्य है कि आज दिल्ली की सर्वोच्च जिम्मेदारी के साथ मैं आप सबके बीच इस रामलीला भूमि के पूजन समारोह पे उपस्थित हूँ और प्रभु राम के चरणों में मेरी यही कामना है कि निर्विघ्न हमारा ये रामलीला महोत्सव, पूरा फंक्शन बहुत सुंदर तरीके से और भव्यता के साथ और दिव्यता के साथ संपन्न हो। साथ ही दिल्ली सरकार ने आश्वासन दिया कि आयोजकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। इसके लिए रामलीला आयोजनों की सभी परमिशन अब सिंगल विंडो सिस्टम से दी जाएगी। एक जगह से आपको परमिशन का वो रहेगा, चाहे फिर कोई भी एजेंसी हो, वो आपका काम नहीं है। परमिशन आपको दिल्ली सरकार स्वयं लाके देगी और भी जो बातें आपने ट्रांसफॉर्मर की या बिजली की जो भी दिक्कतें हमारी रामलीलाओं को पहले आती रही, आज और अभी से मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ऐसा स्वर्णिम समय, जिस समय रामलीला का मंचन आप निश्चिंत होकर कर पाएंगे, आनंद ले पाएंगे, इससे पहले कभी महसूस आपने किया नहीं होगा। इस प्रकार की सुविधाएं आपको दिल्ली सरकार की ओर से मुहैया करवाई जाएंगी और प्रभु राम के काम पे आप लोग सब लगे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि प्रभु राम आपके काम संभालते हुए इस दिल्ली को आगे बढ़ाएं, देश विकसित हो, दिल्ली विकसित हो, हम सब मिलकर के अपने प्रिय दिल्ली को विकास की ओर लेके जाएं, सुंदर, स्वच्छ, हरा भरा बनाएं। प्रभु राम के राम राज्य की आपने बात की, राम राज्य देश में और दिल्ली में स्थापित हो, ऐसा आशीर्वाद प्रभु से मिले मुझे और मैं जनता की सेवा में लगी रहूं, यही मेरी प्रभु के चरणों में कामना। इस साल की रामलीला कई मायनों में खास रहने वाली है। हाईटेक डिजिटल मंचन होगा और इसका सीधा प्रसारण करीब 100 देशी विदेशी चैनलों पर किया जाएगा और सबसे खास इस बार रामलीला में 40 बॉलीवुड के कलाकार अभिनय करेंगे। हर साल की तरह धार्मिक किरदार निभाने के लिए राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जैसे अमर किरदार निभाने के लिए मुंबई फिल्मी दुनिया के कलाकार दिल्ली पहुंच चुके हैं। इन्होंने रिहर्सल भी शुरू कर दिया है। अपने चरित्र को जीने के लिए ये क्या कह रहे हैं, इन्हीं की जुबान सुन लीजिए। एक बेटा अपनी लाचार माँ को देख रहा होता है और वो कुछ कर नहीं पा रहा होता है, तो वो एक जो फीलिंग है, तो अपने आप आंसू आपके बह के बाहर आ जाते हैं जब आप इन शब्दों को समझते हैं या समझने की कोशिश करते हैं, या वो भाव अपने आप आ जाता है उसके अंदर कि एक बेटा
इतना निर्बल अपने आप को महसूस कर रहा है कि वो माता को बता भी नहीं पा रहा है कि माता मैं आपके पास हूँ फिलहाल। ये दोहे के बाद हनुमान जी नीचे आते हैं सीता मैया के सामने और सीता मैया के साथ बातचीत होती है उनकी। तभी भी वो कहते हैं कि मैं आपको अभी मेरे प्रभु श्री राम के पास मैं अभी आपको लेके जा सकता हूँ। बट माता सीता कहती कि नहीं, ये कर्तव्य उनका है, वो वही करेंगे, उनकी पत्नी को वही लेके आएंगे। तो ये पूरे दोहे का जो दर्द है वो चौपाई, वो पूरी चौपाई जो है उसका दर्द मैंने उसी समय महसूस किया। सर मिला जब मुझे पहला फ़ोन कॉल आया था, उसी फ़ोन कॉल पे मैंने कह दिया था कि हाँ मैं करना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता पर पिछले वर्ष जो राम जी बने थे और जो लक्ष्मण जी बने थे वो मेरे बहुत ही, और मल्हार जी के भी बहुत ही प्रिय मित्र है, कनन मल्होत्रा और हिमांशु सोनी। तो पिछले वर्ष मैंने यूट्यूब पर रामलीला देखी थी अपने घर बैठकर, और जैसे अर्जुन जी कह रहे थे कि ये आज की युद्ध को जोड़ना चाहते हैं, ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी सोच है। और लव कुश रामलीला वक्त के साथ बदल रही है, जैसे ये एआई को इन्वॉल्व कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो इतना बड़ा अवसर जब मेरे आगे आया था तो मैं ना कह ही नहीं सकता था। और मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि आप नहीं चूज करते इन चीज़ों के लिए, ये वो चूज करता है और आपको अवसर देता है। अब आप पर है कि आप उसका इशारा समझो और हाँ कह दो, या आप समझ सकते हैं। तो हो जाइए तैयार, दिल्ली का लाल किला इस बार दिखेगा राम भक्त से सरोबार। आपको कैसा लगता है ये आयोजन, कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करिए।